अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस पहले सिर्फ रे साइंस के एपिसोड पर। और आज मेरा टॉपिक है इंटरनेट स्पीड। हाँ जी, हम विज्ञान की दुनिया में हम अगर किसी भी कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी थ्योरी हो उसे हम इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले हम उसे मापने की कोशिश करते हैं। आप किसी दूसरे वस्तु को भी, जो भी इंटरनेट जानता है उसे तो इंटरनेट स्पीड के बारे में पता ही होगा। इंटरनेट स्पीड हमें उस जानकारी देती है कि हमारी इंटरनेट की कैपेसिटी क्या है, हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल वैसे देखें तो एक स्टैंडर्ड देती है जहाँ पर या कंपनियाँ अपने एक लिमिट्स तय करती हैं, इतने प्राइस में आपको इतना इंटरनेट स्पीड मिलेगा। इंटरनेट स्पीड में हम आजकल तो मेगाबाइट्स पर सेकेंड देख रहे हैं, लेकिन पहले तो किलोबिट्स पर सेकेंड में भी आते थे। तो मेरे हिसाब से देखे तो आपने मेरे मोबाइल के वीडियो तो देखे ही होंगे। वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि 5 साल पहले मैं इंटरनेट कैसे यूज़ करता था। उसी तरह जब पहले इंटरनेट आया था तो वायर्ड कनेक्शन था, ब्रॉडबैंड था। जैसे एक छोटा सा फ़ोन आया उस पर जो था वो सिर्फ और सिर्फ जी आता था। उन दिनों आप देख ही सकते हैं, एक 10 KB की फाइल भी लोड होने के लिए 10 सेकेंड या 1 to 2 kbps स्पीड मिलती थी, वो थी जी। उसके बाद आई 2G में आप 20 kbps तक स्पीड हम देख सकते थे। और उस टाइम में मैं कुछ गाने या फिर कुछ फोटोज़, छोटे छोटे वीडियोस में डाउनलोड कर लेता था आधे घंटे में या घंटे में, 5-6 MB की फाइल्स उस स्पीड में। जैसे 3G आया तब मैंने मोबाइल रेजोल्यूशन जो होता है 640x480 उस रेजोल्यूशन पर मूवीज़ डाउनलोड चालू किया। यानी कि 3G में हमें 300 kbps तक स्पीड मिल जाती थी। उस स्पीड के अंदर भी मैंने आधे घंटे में वो मूवीज़ डाउनलोड करता था। 4G में हम देखते हैं कि हमारी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे रिक्वेस्ट को पूरा कर सके। या मैंने 1 GB का फाइल या फिर आप कहिए 1 GB की मूवी मैंने 1 घंटे में डाउनलोड कर दिया था। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इंटरनेट स्पीड हम जो देख रहे हैं उसे आज कह सकते हैं कि रिलायंस वालों ने 5G या फिर आप कहिए 1 Gbps की ब्रॉडबैंड लाने वाले हैं। तो अगर वो लोग 1 Gbps की ब्रॉडबैंड भी ला गए तब भी हमारी ये भूख है वो नहीं मिटेगी। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अगर मैं इंटरनेट स्पीड को किसी और क्वांटिटी से कंपेयर करना चाहूँ तो मैं उसे पैसों से कंपेयर करना चाहूँगा। पैसे ऐसे, यानी कि आपके पास 1 रुपये है तो हमें 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये तो 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये तो 1000। इसी तरह हमें चाहे जितना भी पैसे मिल जाए हमारी भूख नहीं मिटती। उसी तरह हो गई है इंटरनेट की। यानी कि जब 2G था तो उतने में ही छोटे लेवल में खुश थे, बड़े सपने देखते थे लेकिन छोटे लेवल में भी खुश थे। जैसे 3G आया थोड़ा बड़ा देखने लगे लेकिन उनसे भी ज़्यादा। अब 4G आया, हमें उससे भी ज़्यादा चाहिए। उसी तरह ये इन सभी में एक क्वांटिटी जो कांस्टेंट रह जाता है वो है टाइम। आप समय को देख लीजिए, जब 2G में था तब कुछ MB के फाइल मैं 1 घंटे में डाउनलोड करता था, और अब 4G है तो कुछ GB के फाइल वो भी 1 घंटे में डाउनलोड कर लेता। यानी कि वो अगर कल को 1 Gbps स्पीड मोबाइल पर भी लाएंगे तब भी हमारी जो भूख है नहीं मिटेगी। तब भी हम कुछ, यानी देखिए मैं अपने अनुभव से कहूँ कि मैंने एक 4K मूवी डाउनलोड की थी जिसे करने के लिए 4G में भी मुझे 2 दिन लग गए, लेकिन मैंने किया। उसी तरह
जितना भी चाहे इंटरनेट स्पीड बढ़ जाए उसी तरह उसके यूजेस भी बढ़ते जाएंगे। यानी कि अभी 4K है, उसके बाद 8K आएगा। इस तरह इंटरनेट स्पीड कभी भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं पूरा कर सकती। और इन सभी में जो कांस्टेंट रह जाता है वो है टाइम, यानी कि समय। आप ही विचार करके देखिए, अगर हम मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र देखें तो सबसे पहले आया था ब्लूटूथ। उसके बारे में शायद ही आपको पता होगी, लेकिन कि ब्लूटूथ में हम कुछ MB के फाइल भी 10-15 मिनट में शेयर कर सकते थे। लेकिन आज शेयर इट आया है, लेकिन हम उसमें भी 10-15 मिनट में 1 GB या 2 GB के मूवी ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह ये क्वांटिटी जो कांस्टेंट रह जाएगा वो है टाइम। ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो। आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छे लगे तो, नहीं लगी तो अनलाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।